गुरबरी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। अक्सर देखा जाता है कि जब हमें नामदान की बख्शिश हो जाती है, पूर्ण संत महात्मा की शरण मिल जाती है और उसके बाद हम अभ्यास करना शुरू करते हैं, भजन सिमरन करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे इस मार्ग पर आगे चलते हैं हमें बहुत से अनुभव होने लगते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि भजन सिमरन करते हुए कोई जोर जोर से रोने लगता है, कोई खुश होने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है और किसी की जोर जोर से चीखें निकल जाती हैं। एक सच्चे सत्संगी को ऐसे बहुत से अनुभव होते हैं। जो नाम की कमाई करने वाले होते हैं उनके पास बहुत ही कीमती अनुभव भी होते हैं। यह जो अनुभव होते हैं ये हर किसी को नहीं होते, इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। तो साथ संगत जी, आज की यह जो साखी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इन अनुभवों के पीछे क्या कारण होते हैं उसी के बारे में ये साखी है। तो आप सभी से निवेदन करूंगी कि इस साखी को पूरा जरूर सुने और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यह साखी एक नाम की कमाई करने वाली सत्संगी बीबी ने खुद सारी संगत को सुनाई है। यह सत्संगी बीबी बताती है कि मुझे 32 वर्ष की उम्र में नामदान की बख्शिश हुई। तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मैंने केवल थोड़े ही सत्संग सुने थे। उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था जो बताया जाता है नामदान के समय कि आपको इतने समय तक भजन सिमरन करना है, इतने समय तक बैठना है, मालिक की बंदगी करनी है। जैसा उन्होंने बताया था मैंने वैसा ही किया। पहले मुझे थोड़ी मुश्किल होती थी, मुझसे इतना समय बैठा नहीं जाता था, पूरा समय नहीं दिया जाता था। हर एक सत्संगी के साथ उस समय यह मुश्किल होती है कि वह भजन सिमरन को पूरा समय नहीं दे पाता। जब उन्हें नामदान की बख्शिश हो जाती है तो वह समय ऐसा होता है कि अभ्यासी उस समय पूरा समय देने की कोशिश करता है, अपने गुरु का हुक्म मानकर, अपने गुरु के भाने में रहकर उस कुल मालिक की बंदगी करता है। अगर वह पूरी लगन से करे तो 2-3 महीने के अंदर उसे वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसे पाने के लिए हम भटक रहे हैं। अंदर प्रकाश हो जाता है, उसका पूरा शरीर नूर से भर जाता है, माया का पर्दा हट जाता है और अंदर का पर्दा खुल जाता है। और उस समय कुल मालिक की इतनी कृपा अभ्यासी पर होती है, अगर गुरु के हुक्म के अनुसार नामदान के बाद वह लगातार भजन सिमरन करे और रोजाना कुल मालिक की याद में बैठे, बिन नागा बैठे और पूरा समय दे, तो उसकी बात 2-3 महीने के अंदर बन सकती है। क्योंकि जब हम भजन सिमरन करते हैं तो कुल मालिक की दृष्टि, उस सतगुरु की दृष्टि हम पर रहती है। तो इस समय सतगुरु हमारे पिछले कर्मों को काट देते हैं। हमारे ऊपर जितनी भी बुराइयां होती हैं वह उसी समय खाक हो जाती हैं। उस दिन हम एकदम से पवित्र बन जाते हैं, हम मालिक के प्यारे हो जाते हैं। जितने भी दाग हम पर लगे होते हैं सब धुल जाते हैं। जब हमें एक पूर्ण संत सतगुरु द्वारा नामदान की बख्शिश होती है, जब उनकी रहमत की नज़र हम पर पड़ती है, हम बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सतगुरु जिसे भी नामदान की बख्शिश करते हैं, पहले तो उसके पिछले कर्मों को काटते हैं, उसको एकदम से नया कर देते हैं। तो ऐसे ही जब उस सत्संगी बीबी को नामदान मिला तो वह रोज बिन नागा भजन सिमरन करने लगी। शुरू में परेशानी हुई, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करो तो आपका एक नियम बन जाता है। उसी तरह उस बीबी ने भी नियम से भजन किया और एक दिन उस मालिक की जब कृपा हुई तो उसके अंदर का पर्दा खुल गया। मालिक ने उसे अंदर के दर्शन करवाए।
पहले तो वो बीवी डर गई और जोर जोर से चीखें मारने लगी। उसकी चीखें सुनकर उसका सारा परिवार इकट्ठा हो गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो भजन सिमरन पर बैठे बैठे चिल्ला रही है, तो परिवार भी वहीं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो बीवी रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये मालिक की माया है। वो हमें कौन कौन से दर्शन करवा दे। कभी हम हंसने लगे तो कभी रोने लगते हैं। फिर रोने के बाद भी वो बीबी हिली नहीं, भजन सिमरन पर बैठी रही। और अंत में परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी और फिर थोड़ी देर बाद भजन से उठ गई और सतगुरु महाराज का धन्यवाद करने लगी, जिनकी कृपा से उसे अंदर के दर्शन हुए। तो साथ संगत जी, जब हम भी पूरे नियम से भजन सिमरन करेंगे तो हम पर भी मालिक की कृपा होगी और तभी मालिक हमें अंदर के दर्शन करवाएंगे। तो साथ संगत जी, आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। राधा स्वामी जी।